हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्क पावर एंड एनर्जी के 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। आज 10 और सॉल्व करेंगे, बाकी अगले वीडियो में मिलेगा। बुक जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स की कुमार मित्तल की बुक यूज़ करते हैं, नगीन प्रकाशन की। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है ए 0.2 kg ball is suspended by a thread of length 1 meter full stop. It is pulled aside until the thread makes an angle of 30 degree with the vertical. How much work is done against gravity? The ball is now released. Find the velocity at the lowest point. Full stop. Ignore air resistance and take g equal to 10 meter per second square. ये सवाल जो दिया हुआ है इसका हिंदी में मतलब ये है कि एक 0.2 केजी का वेट का एक बॉल है जो एक धागे से लटकाया गया है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। इसको एक तरफ खींच के छोड़ दिया जाता है। तो खींचने में वो तब तक खींचा जाता है जब तक वो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल ना बनाता है। तो इस खींचने में कितना वर्क किया जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। और दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि जब बॉल को छोड़ दिया जाता है तो उसकी लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। इसमें एयर का रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर किया गया है और जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिगर बनाया हुआ है। ये कोई पिंड है, 1 मीटर धागे से लटकाया गया है। इसको एक तरफ खींचा जाता है तब तक जब तक कि वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल ना बना ले। इसकी सिचुएशन ये यहाँ पे आ जाती है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो पहले तो इसका वर्क जो यहाँ से लेके यहाँ तक किया जा रहा उसको निकालने के लिए देखिए पहली पोजीशन ये थी और यहाँ से उठाया गया है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बी डी, ये जितनी हाइट है अगर ये मिल जाए, क्योंकि एम मालूम है, जी की वैल्यू आपकी दिया हुआ है, एच यदि मालूम हो जाए तो एम जी एच से इसकी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में उतने का इंक्रीज होगा, वही वर्क उसमें किया जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं, वर्क क्या होता है, वो एनर्जी के इक्वल ही होता है जो उसमें होता है। तो इसमें जो दिया हुआ है, जैसे एम की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 kg, ये दिया हुआ है। फिर जी की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि कितना वर्क किया जाएगा, यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है। उसके बाद से और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, ये कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब चलिए इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले अगर वर्क निकालना है तो कितना इसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो हमको निकालना है। तो वर्क मीन्स इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके बराबर होगा, तो देखिए बी डी ऊंचाई तक ही उठ रहा है जिसको ये हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी और बी डी, कोष्टक में बी डी, बी डी जो है किसके बराबर है, तो एच के बराबर है। तो ये हो जाएगा एम जी एच। चलिए सब कुछ मालूम है आपको, एम मालूम है, जी मालूम है, एच नहीं मालूम है आपको। तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल चूंकि ये दिया हुआ है तो इस ये अगर खींचा जा रहा है तो धागे की लंबाई चेंज होगी नहीं, 1 मीटर, तो ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। ये इसके लिए ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका यूज करके हम ए डी की वैल्यू निकाल लें और इस ए बी में से इसको घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि बी डी की नाउ अब हमको बी डी निकालना है, एच, एच इक्वल टू बी डी, यही है। और बी डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ए बी माइनस ए डी के इक्वल होगी, ठीक है। ए बी की वैल्यू हम जानते हैं 1 है, ये ए डी की वैल्यू चाहिए। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कहेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब इन ट्रायंगल ए डी सी में इसमें हमको देखना है तो लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है तो ये चाहिए। और इन ट्रायंगल ए डी सी, तो ए डी सी में क्या होगा, देखिए ए डी सी में लिखेंगे cos 30, cos 30 इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट कितना है, तो ये है ए डी
इज इक्वल टू AD हो जाएगा, और फिर अपान हाइपोटेनस कितना है तो AC, ये AC हो गया। AD की वैल्यू निकालनी है तो दिस इंप्लाइज यहाँ से AD की वैल्यू आपकी आ जाएगी AC cos 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी AC cos 30 डिग्री की, ये हो जाएगा AC मीन्स 1 है तो ये हो गया 1 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू √3/2, ये आ गई आपकी AD की वैल्यू। अब यहाँ से AD रख देंगे तो दिस इंप्लाइज यहाँ से H की वैल्यू क्या मिल जाएगी तो H इज इक्वल टू, चूँकि हम लोगों ने देखा है AB माइनस AD है तो AB की वैल्यू 1 और माइनस AD की वैल्यू आई हुई है √3/2, तो इसको लिख लिया। दिस इंप्लाइज अब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस ये √3/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, इसको लिख लिया बाई 2। इससे क्या करेंगे H की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 माइनस 1.732/2। अब यहाँ से H की वैल्यू क्या आएगी, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 862 पॉइंट इतना हो गया, 1 से 1 में से 1 जाएगा वो तो वो ही है बाई 2, ये हो गया। H की वैल्यू आ गई, इसमें भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिख देते हैं 134, ये आया मीटर, इतना उसको ऊपर उठाया जा रहा है। अब जो W है हमको निकालना है वो कितना होगा, इसी में H की वैल्यू रख देंगे तो दिस इंप्लाइज अब यहाँ से आपको W की वैल्यू क्या मिल जाएगी तो W इक्वल टू M की वैल्यू है 0.2 इंटू G की वैल्यू है 10 इंटू 0.134, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.268 जूल आएगा, ये आंसर है। अगले देखिए जो लोएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ देखिए जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये जब आएगा लोएस्ट पॉइंट इसका B पॉइंट ही है, इसके इधर जाएगा तो फिर से ऊपर उठता हुआ जाएगा, यहाँ तक आएगा फिर ऐसे वापस आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रहा तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, यही पोटेंशियल एनर्जी भी है और यही चेंज होकर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो अगले में ये वाला एनर्जी जो होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो उसी का यूज करेंगे हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको मिला देते हैं, यूज करेंगे तो लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू W। अब ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2W अपान m हो जाएगा, और फिर v की वैल्यू जो भी है v स्क्वायर पहले निकालना है तो v स्क्वायर 2 इंटू W की वैल्यू कितनी आई है 0.268 अपान m की वैल्यू कितनी है 0.2, ये ठीक है। अब यदि इसे हम भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 10 से ऊपर भी गुणा करना होगा, 10 से गुणा कर लिया, 10 से ऊपर भी गुणा कर लिया, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी ये दोनों मिलके इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या आपका ये 10 से गुणा होगा तो 2.68 हो जाएगा ये। दिस इंप्लाइज अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसकी वैल्यू, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो v की वैल्यू आएगी आपकी v इक्वल टू अंडर 2.68 और इसका वर्गमूल जब होगा ये 1.637 मीटर पर सेकेंड ये होगा, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया हुआ है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड strikes a block and comes to rest after piercing 10 centimeter into it. Find the average force of resistance offered by the block. इसका मतलब ये है कि एक गोली है जो 20 ग्राम की है और 20 गति कर रही है 150 मीटर पर सेकंड की वेग से, और स्ट्राइक करती है एक ब्लॉक को, एक लकड़ी का गुटका होगा उसमें स्ट्राइक करती है और वह रेस्ट पोजीशन विरामावस्था में आ जाती है उसमें 10 सेंटीमीटर घुसने के बाद। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, उसका जो प्रतिरोध बल होगा वो कितना लगाया जा रहा है उस बल के, उस ब्लॉक के द्वारा, तो ये पूछा जा रहा है।
इसमें जो दिया है उसको हम लोग लिख लें। ये दिया हुआ है m की वैल्यू 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर -3 kg, ठीक। इसमें वेलोसिटी इसकी दिया हुआ है v इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद से क्या दिया हुआ है, उसमें कितना डिस्टेंस यानी कि यस कितना दूरी चला, तो 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पे पावर -2, ये हो गया मीटर, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है, जैसे ये कहा जा रहा कि कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो पढ़ते हैं उसमें कहता क्या है कि वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब यहाँ से वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कि वो उसमें गया कितना, तो उसमें जितना भी मान जिस वेग से उसमें घुस रहा है उसके बाद से तो धीरे धीरे वो हो ही रहा है, जीरो हो जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mv²। ये इसलिए होगा कि घुसते समय उसकी वेलोसिटी इतनी, और जब रुक रहा है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, तो जीरो चेंज कितना हुआ, तो इतने की चेंज होगी। अब ये किसके बराबर होगा, तो फोर्स मान लीजिए F है, तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है S, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 mv², इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि बल हमसे पूछा जा रहा है कितना रेजिस्टेंस होगा, तो इसको देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 mv² अपॉन S। अब यहाँ जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर F इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे 1/2, m की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 पे पावर 3, और फिर v की वैल्यू कितनी है ये, तो v² है तो 2 बार उसको गुणा कर लेंगे 50, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, तो 10 पे पावर, ये है -10 पे पावर 10 इंटू 10 पे पावर -2, ये ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेना है। अब जब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों मिलके इसको कैंसिल कर देंगे, उसके बाद से ये वाला जो होगा वो इससे कट जाएगा, एक से एक बचेगा, क्या बचेगा, F इज इक्वल टू 10 पे पावर -1 इंटू 15 150 इंटू 150, ये ठीक है। अब देखिए ये इससे एक ज़ीरो को कैंसिल कर देगा, तो ये बचेगा क्या 15 इंटू 15 150। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2250 न्यूटन, इतने का जो रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस उस पर लगाएगा, अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, two identical 5 kg blocks are moving with same speed of 2 meter per second towards each other along frictionless horizontal surface. Full stop. The blocks collide, stick together and come to rest. Considering the two blocks as a system, calculate the work done by external forces and internal forces. ये सवाल क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं जिनके वेट मास जो दिए हुए हैं 5 kg है, वे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। और आने के बाद से जैसे मान लीजिए कि ये एक है और ये एक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं इस तरह से। इसमें दोनों का मास जो दिया हुआ है वो 5 kg है, इसका भी 5 kg है, और उसके बाद से इनकी वेलोसिटी भी जो है वो दोनों का इक्वल है ये, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस है, जिस सरफेस पे ये गति कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस है, और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और रेस्ट में आ जाते हैं। जब ये टकराते हैं एक दूसरे से तो रेस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कंसिडरिंग द टू ब्लॉक्स एज ए सिस्टम, दोनों को एक सिस्टम मान के आप यह बताइए, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन ज्ञात करिए एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा और इंटरनल फोर्सेज के द्वारा। दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसका, चूंकि दिया हुआ है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m इक्वल टू कितना दिया है 5 kg, ये दिया हुआ है। अब चलिए इसका v1 इक्वल टू v2
इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। या इसको भी v लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। अब उसके बाद से इसे पूछा क्या जा रहा है आपसे, तो वर्क डन पूछा जा रहा है, w क्या होगा, ठीक है। तो पहले के सोल्यूशन के लिए हम लिखते हैं, पहला का सोल्यूशन क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये कितना होगा, तो मान लीजिए पहले जो काइनेटिक एनर्जी है उनका योग, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, ठीक है। अब दोनों जब चिपकते हैं तो क्या आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, तो बाद वाला इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए दो पिंड है, दोनों का मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दोनों की इक्वल है, तो संघट से पहले, इनका कोलिजन से पहले कितना इनका काइनेटिक एनर्जी था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर लिया, और दोनों जब टकराते हैं तो रेस्ट में आ जाते हैं, तो रेस्ट में आएंगे तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से इनको हम जब ऐड करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा एम वी स्क्वायर, ठीक है, आधा ये दोनों जुड़ के एक हो गए एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम इनको m की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 5 kg, तो लिख लिया 5 इंटू भी की वैल्यू कितना दिया है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 और फिर ये हो जाएगा 20, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 20 जूल, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो पूछ रहा, वो कितना होगा, तो इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क शून्य होता है, तो लिखेंगे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, full stop, on striking the ground it loses 25% of its energy, to what height does it rebound। ये सवाल कह रहा है कि एक गेंद को रेस्ट पोजीशन से 60 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है, रेस्ट से, विराम से, यह ग्राउंड को जब स्ट्राइक करता है तो अपनी टोटल एनर्जी का 25% लॉस कर देता है, तो बची जो एनर्जी, मान लीजिए 25% एनर्जी लॉस करता है तो 75% बचेगा, तो एनर्जी है उसको लेकर वो कितनी ऊंचाई तक और उछलेगा। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये जमीन पे गिर रहा है, 60 मीटर ऊंचाई से गिर रहा है, यहाँ गिरेगा तो ये अपना लॉस कर रहा, लॉस कितना कर रहा है, तो 25% एनर्जी का लॉस कर रहा है, तो यहाँ से फिर जब उछलेगा, यहाँ जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। इसने मास ये सब नहीं दिया हुआ, तो अपनी तरफ से हम मान लेंगे कि उस बॉल का जो मास है वो m है, और गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे काम कर रहा है वो g है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी E जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो mgh के बराबर होगा, क्लियर। यहाँ पे अब यही जब नीचे बॉल गिरता है तो हर एक पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, यहाँ जब आता है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन होगी इसी के बराबर। अब इसी में से 25% लॉस हो जाती है, तो लॉस कितना हो रहा, लॉस जो है वो हो रहा 25%, तो बचा कितना, तो इसमें से शेष बैलेंस एनर्जी कितनी बची, एनर्जी इक्वल टू 75%, इतनी बच गई। अब जब इतनी बची तो यही एनर्जी लेके फिर इतनी ऊंचाई तक जाएगा, तो जो इसका 75% होगा वही यहाँ तक जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसी के बराबर होगी। मीन्स हम लिख सकते हैं 75% ऑफ E इज इक्वल टू mgh डैश, ठीक है।
अब ये ई की वैल्यू कितनी है, एम जी एच, तो लिखेंगे एम जी एच इंटू 75/100, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी एच डैश। ठीक, अब यहाँ से h की वैल्यू दिया है 60, तो लिख लेंगे एम जी इंटू 60 और इंटू 75 है 25, 75 तो 75/100 लिख लिया, और इज इक्वल टू इधर है एम जी एच डैश। ये एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 25, 25 3 सा 75 होता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, ये 15 हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एच डैश। एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो ये हो जाएगा 45 मीटर, ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, a 10 kg body is dropped from a height of 20 meter. First off, what is its potential energy before dropping? Question mark. What is its kinetic energy when it is 8 meter high above the ground? What when it hits the ground? इसका मतलब ये है कि 10 केजी का कोई बॉडी है, कोई पिंड है, उसको 20 मीटर ऊंचाई से ड्रॉप किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब उसको ड्रॉप नहीं किया जा रहा तब। पहला सवाल है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिफोर ड्रॉपिंग। उसके बाद पूछा रहा व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज 8 मीटर हाई। जब ये उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो 8 मीटर ऊंचाई पर होगा, गिर रहा है तब। और तीसरा सवाल दिया हुआ है कि व्हाट व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे लिख रहे हैं एम की वैल्यू जो दिया है वो 10 केजी, हाइट जो दिया हुआ है पहली बार में वो है आपका 20 मीटर, एच डैश दूसरी बार जो हाइट दिया है वो है 8 मीटर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पूछ रहा पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ये कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये पूछा जा रहा है आपसे, ये कितना होगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी एट सी, ये तीन वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। बारी बारी से देखते हैं। तो जब इसको छोड़ा नहीं गया है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो तो आसानी से मिल जाएगी एम जी एच करके। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए ये कितना होगा, तो ये एम जी एच के इक्वल होगा, और ये कितना होगा, तो एम की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है 9.8 और एच की वैल्यू है 20। इसको जब गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 690, इतना जोर होगा इसका आंसर ए पे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ देखिए बी पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो या तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से चले और इसका गति के समीकरण को लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसका यूज करके यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हाइट दिया ही हुआ है, तो अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें कि कितना पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा। तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। यहाँ पे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसकी घटेगी जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी इसकी टोटल एनर्जी में से घटा देंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी। वो आसान है, उसको हम लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। इसके पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी घटा देंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी है 1960 माइनस, अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा, तो इसे देखिए एम जी एच से निकालते हैं, एम जी एच डैश से, तो ये कितना हो जाएगा 1960 माइनस एम की वैल्यू है 10, जी 9.8 चेंज नहीं हो रहा, एच डैश की वैल्यू है 8, इस पर 1960 माइनस इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और उसके बाद से 78, ठीक है, ये इतना आएगा। इसमें से जब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और फिर यहाँ से आ जाएगा
इसकी वैल्यू आएगी 6711, ये जूल, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी एट सी पूछ रहा, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी ये कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट सी, यहाँ पे टोटल काइनेटिक देखिए, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है हर पॉइंट पर। यहाँ पे जब ग्राउंड पे आ जाता है तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो हो जाती है। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होती है। तो यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, ये किसके बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए के बराबर होगा, और ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो 1960 जूल है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए स्प्रिंग रिक्वायर्स 4J वर्क ऑफ वर्क टू बी स्ट्रेच्ड थ्रू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। के निकालना है, जो दिया हुआ है W की वैल्यू दिया हुआ है 4J, उसके बाद से और क्या दिया हुआ है, उसको खींचा कितना जा रहा है, यानी x की वैल्यू जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद से पूछा क्या जा रहा है आपसे, फोर्स कांस्टेंट उसका के की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमको निकालना। तो हम जानते हैं W की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ पे हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो के इज इक्वल टू 2W अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4, और नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर, उसके बाद से ये ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 0.01, और फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के इज इक्वल टू 800, और नीचे इसे गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इतना होगा न्यूटन मीटर इनवर्स, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए सॉलिड ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एन आइडियल वेटलेस स्प्रिंग एंड प्रोड्यूसेस ए कंप्रेशन ऑफ 25 सेंटीमीटर इन इट, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट इन इट। देखिए, एक 2 kg का एक मास है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से मूव कर रहा है और एक वेटलेस स्प्रिंग में जाके टकराता है और उसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है 25 सेंटीमीटर का, तो इसमें फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। इसमें सॉल्यूशन करते समय जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पे दिया हुआ है m की वैल्यू कितना दिया है 2 kg, ठीक है, उसके बाद से v दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, फिर और क्या दिया, कंप्रेशन मीन्स x की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 25 इंटू 10 पे पावर हो जाएगा -2 मीटर, ठीक है। अब इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे मान लीजिए टकरा रहा है इसे, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसको दबाएगा उसी एनर्जी से, यानी जाके रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बाद में जीरो हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, प्रारंभिक जो काइनेटिक एनर्जी उसी के बराबर होगी, क्योंकि जीरो घटेंगे तो उसी के बराबर हो जाएगा। इसमें जितना काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितना होगा, इसमें किए गए वर्क के इक्वल होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, उसी का इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें यहाँ से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन, ये ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 mv स्क्वायर, इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू वर्क डन कितना होगा, तो जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम इसको निकालना होगा, तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एम भी स्क्वायर बचा, तो एम की वैल्यू कितनी है 10, कितना दिया सॉरी 2, तो 2 हो गया, इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू 10, ये ठीक है, इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, ये देखिए इसको गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 200 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की जो वैल्यू है उसको हम रख लेंगे, तो लिखेंगे 200 अपॉन 25 इंटू 10 पर पावर -2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे,
और जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये होगा 200/25 इंटू 25 और इंटू 10⁻², है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जब इसको काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये ठीक। तो बचा क्या, 8 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा और नीचे हो गया 25। अब इसको जब रखेंगे तो 8 पर 4 0, 1 2 3 और 4, नीचे हो गया 25। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 25 3 जा 75 होता है, तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, एक 5 बचेगा, 50 हो गया, 25 2 जा 50, बाकी 2 0 जो बच गए उसको हमने उतार लिया। ये आया फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, a bullet of mass 20 gram strikes a block of mass 980 gram with a velocity v and is embedded in it. The block is in contact of a spring whose force constant is 100 Newton per meter. After the collision, the spring is compressed up to 10 centimeter. Find, पहला क्वेश्चन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो जाता है, यानी कि इसमें x की भी वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ये ठीक है। तो कह रहा है फाइंड, ये दिया है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, बी दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सी दिया है लॉस जो दिया हुआ गिवन इन। ये देखिए, ये कह रहा कि एक गोली है 20 ग्राम की जो भी वेग से चल रही है और एक गुटका है जो ब्लॉक है वो 980 ग्राम का है, उसमें भी वेलोसिटी से जाके प्रवेश करती है, उसमें घुस जाती है और फिर द ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट, ब्लॉक जो है एक स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में है जिसका फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। तो जब गोली इसमें लगती है तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होता है कितना, 10 सेंटीमीटर तक। तो पूछ रहा है आपसे पहला सवाल जो है वो द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक जब इसमें गोली लगेगी तो किस वेलोसिटी से इधर जाएगा। दूसरा पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो बुलेट आ रही है उसकी वेलोसिटी v की वैल्यू क्या है। और तीसरा पूछ रहा है कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। गिवन दैट दिया हुआ है m मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, कैपिटल M मास ऑफ ब्लॉक 980 ग्राम, के दिया है फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर पर मीटर, v वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, a v वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, b पूछ रहा है v वेलोसिटी ऑफ बुलेट और c पूछ रहा काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इतनी चीज़ें पूछ रहा है, तो बारी बारी से इनको हम सॉल्व कर, पहले के लिए हम निकालेंगे ए के सॉल्यूशन के लिए, तो हम लिखेंगे सम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये किसके बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये लिखेंगे, पहले देखिए गोली जो है उसका मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है v प्लस, अब इस गुटके का मास कितना है कैपिटल M, इसका वेग कितना है तो पहले स्थिर है तो 0 होगा, इज इक्वल टू, अब उसके बाद से दोनों जब गोली घुस जाती है तो दोनों संयुक्त हो जाते हैं, तो संयुक्त का वेग कितना होगा m प्लस कैपिटल M, ठीक है। और उसके बाद से ये मान लीजिए कि v वेग से चलना शुरू करते हैं जिसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा m v इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M और फिर ये हो जाएगा v, ये ठीक है। अब यहाँ से m की वैल्यू जो दिया हुआ है 20 ग्राम दिया है, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो 20 में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू v हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 20 प्लस 980 दोनों में 1000 से हम भाग दे दें 1000 से, तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएंगे इंटू v। अब ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 v। अब यहाँ से हम 1000 को काट लें यदि, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसे 50 हो जाएगा, यानी कि स्मॉल v इज इक्वल टू 50v, ये होगा, ये वैल्यू हो गई v की, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि ये गोली लगने के बाद से ये कंप्रेस हो रहा और 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो रहा, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें वर्क डन के इक्वल होगी, तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से हाफ
m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो इसमें वर्क डन के बराबर होगा W, और ये किसके बराबर होता है, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ से हम लिख लेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से m और m प्लस n लिखना है, तो ये हो जाएगा 1000, चूँकि दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 ही आएगा, और अपान इसको लिख लेंगे 1000, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, और यहाँ से वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, वी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू के की वैल्यू दिया हुआ है 100, तो लिख लिया 100, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा इंटू 0.1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये सब हो गए, वी स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, इसको देखिए 100 इंटू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सिर्फ 1 वर्गमूल लेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड, ये वी की वैल्यू आ गई। और जब वी की वैल्यू आ गई तो इससे हम इस बुलेट की, पहला जो दूसरा पूछ रहा है बी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उससे हम निकालेंगे, पहले का हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये आंसर है। दूसरा बी का सलूशन हमको निकालना है, तो इस इक्वेशन को देखिए यहाँ से, नाउ v इक्वल टू दिया है 50 v, अब v की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आपका v का मान क्या आएगा, v इज इक्वल टू यहाँ 1 रख देंगे तो सिर्फ आएगा 50 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से गोली चल रही है। ये दो हो गए। आगे सी जो है गतिज ऊर्जा का क्षय निकालना है सी के सलूशन में, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा, तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी यानी 1/2 mv स्क्वायर, और फिर 1/2 mv स्क्वायर माइनस, अब टोटल का कितना हो गया, तो 1/2 कोष्टक में m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे। अब इसकी भी वैल्यू हमको जानकारी है, इसकी भी वैल्यू, तो इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1/2 m की वैल्यू है 20/1000 लिख कर लेंगे, और फिर इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी की वैल्यू स्मॉल की 50 है, तो ये हो जाएगा इंटू 50 का स्क्वायर, और फिर माइनस 1/2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000, देखिए m की वैल्यू ये 1000 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 1000, और इसमें भाग दे देंगे हम 1000 से, किलोग्राम में चेंज हो जाए। उसके बाद से वी स्क्वायर है तो इसमें 1 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि वी की वैल्यू ये आई हुई है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/50, ये ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा इंटू 50 इंटू 50 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होगा। अब यहाँ से हम क्या इसको लिख लेंगे, तो एक 50 से एक 50 कैंसिल हो गया, 2 से इसमें हम जब भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, तो हो गया 25 माइनस 1/2। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस ये हो जाएगा 0.5, तो हो जाएगा 24.5 जूल का लॉस होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर reaches the foot of a smooth incline when the engine is switched off. How much distance does the automobile go up the incline before stopping? Yeah, the incline make an angle of 30 degree with the horizontal. ये देखो टेक जी इक्वल टू दिस। ये सवाल दिया हुआ है कि एक कोई गाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और जब एक इंक्लाइन पे पहुंचती है फुट पे, यानी कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यही है एक गाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ये इंक्लाइन पे जब पहुंचती है जिसकी झुकाव 30 डिग्री है, जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये इंजन ऑफ कर दिया जाता है। तो ये पूछ रहा कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे यह कितनी दूरी तक चलेगा, जाके रुक जाए। तो ये दिया हुआ जी की वैल्यू, यही निकालना है कि कितनी दूरी, तो हम मान लेंगे कि वो एस डिस्टेंस तक जाता है। लेट द डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल बी एस, ये हम मान लेते हैं इतना है। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि ये गाड़ी इस पर इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ, इसको जो इधर की तरफ जा रहा है, तो इसके वेट की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और हम जानते हैं ये जो होगा इसी के बराबर होगा, तब ये इस पे जाएगी। तब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि कितना होगा, तो ये इसमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो होगी, तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होती जाएगी, और वह खत्म होगी काइनेटिक एनर्जी, तो किसके बराबर, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से उसी का यूज करके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, वर्क डन, इसी का यूज करेंगे। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, उसको हम लिख लें, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट, दिया क्या है, गिवन दैट। अब यहाँ से हम ये देखते हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है v, ये कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम प्रति मिनट में चेंज कर लेंगे, तो इसको 72 गुणे किलोमीटर है तो 1000 से गुणा कर लिया, और फिर नीचे पर आवर है तो इसको 60 गुणे 60 से हम भाग दे लेंगे, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा, और ये 6 से 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद से और क्या दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी तक जाएगा, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे, चेंज इन काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यही इसमें वर्क डन के बराबर होगा, यानी W के बराबर होगा, और ये W किसके बराबर होगा, तो F इंटू एस के इक्वल होगा, एस हमने माना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, F इंटू एस के इक्वल होगा, तो हाफ mv स्क्वायर हो गया, और फिर इज इक्वल टू F की जगह पे क्या हम रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए F की जगह पे mg साइन 30 डिग्री होगा, तो लिख लेंगे mg साइन 30 डिग्री इंटू एस हम लिखेंगे ही, क्योंकि यही वैल्यू हमको निकालनी है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे, 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, या ऐसे अगर ना समझ में आता हो तो इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू यस तो हमको निकालना ही है, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो निकालना है उसके लिए लिखें, एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन जी, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको लिख लेंगे 20 इंटू 20, और नीचे g की वैल्यू दिया है 9.8, इसको जब हम भाग देंगे तो s की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 40.8 मीटर, ये होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर एंड द मास ऑफ द बॉब इज 0.1 kg. The bob is taken towards one side until the thread becomes horizontal and then released. Calculate the kinetic energy of the bob when the thread makes an angle 0 degree 30 degree with the vertical. क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, एक बॉब है जिसका मास जो है 0.1 kg दिया हुआ है, इसको उठा के यहाँ पे रखा जाता है, ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दिया जाता है, तो पूछ रहा है इसको और छोड़ा जाता है, तो उसके बाद से पूछ रहा है जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और जब बी पे होगा यानी वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा जो पॉइंट बी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जो गिवन जो दिया हुआ है, लंबाई मीन्स एच वही दिया हुआ है 1 मीटर, एम की वैल्यू 0.1 kg, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो इसको उठाने में यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही जब छोड़ेंगे तो वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती हुई यहाँ आएगी, और यहाँ आएगी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहला का सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब इसके लिए हम लिखेंगे mgh। mgh मीन्स m की वैल्यू है 0.1, g की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 और फिर इंटू h जो है वो 1 मीटर है तो लिख लेंगे 1। तो कितना हो गया 0.98, ये हो गया जूल। वहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी इतनी। अब यहाँ पे हमको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इसमें देखिए इसकी इसमें से पूरा जो इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी घटा दें, वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो लिखेंगे सेकंड, क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू, लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट सी माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये ठीक है। अब उसके बाद से पोटेंशियल एनर्जी एट, ये तो है 0.98, अभी अभी हम लोगों ने निकाला इतना, माइनस यहाँ पे हमको निकालना होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाती तो हम लिख लेते, तो इसको लिखेंगे इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एम जी एच। तो एम की वैल्यू कितनी है 0 पॉइंट, लिख लेंगे यहाँ पे एम जी और एच के जगह पे होगा आपका डी ए, ये लिख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम 0.98 माइनस एम की वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 और फिर इंटू डी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए टोटल है 1, तो लिख लिया 1 में से हम ये डिस्टेंस इसको घटा दें ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, तो माइनस, देखिए यहाँ पे ये कर्ण का ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये एडजेसेंट का काम करेगा, तो ये वैल्यू जो होगी वो इसके कॉस के इक्वल होगी। तो लिख लेंगे ओ बी कॉस 30 डिग्री, ठीक है, ओ बी कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसके बाद से लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 0.98 माइनस, अब ये देखिए 0.98 ये भी हो जाएगा, ठीक, और कोष्टक में हो जाएगा इंटू, या इसे कोष्टक में लिख लेते हैं, कोष्टक में 1 माइनस ओ बी है, ये भी 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये हो गया 1 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये लिख लिया, बंद कर लिया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 0.98 है, यहाँ भी 0.98, कॉमन ले लेंगे तो 0.98 कॉमन हो गया, कोष्टक में यहाँ से बचेगा 1 और ये होगा माइनस कोष्टक में 1 माइनस √3/2, ये ठीक है। उसके बाद से 0.98 कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस √3/2, ये ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0.98 इंटू √3/2। अब इस 2 से इसको जब भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 0.49 इंटू √3, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे √3, इतना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जूल, ये वहाँ पे बी पे होगा, ये आपका आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।